नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंतरात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम गुणों के बारे में और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में हमने गुणों के बारे में जाना कि ये गुण है क्या, ये प्रकृति है क्या, इसका स्वभाव क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम जो प्रकृति के जो गुण हैं, तो तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ये है क्या और इसका प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे आता है और कैसे दिखाई देते हैं, हम किस तरह से इस पे हम रिएक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो गुण है, तीनों गुण, ये प्रकृति का है और ये तभी प्रकृति में प्रकट हुआ जब पुरुष यानी कि चेतन स्वरूप जो है, चेतना जो ब्रह्म का जो स्वांश है, पुरुष, वो जिसे हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं, जब वह प्रकृति में प्रवेश किया, तब प्रकृति जीवंत हो गया और प्रकृति में यह तीनों गुण प्रकट हुए। यानी कि प्रकृति पहले बहिरंगा शक्ति है, ये ब्रह्म का छाया शक्ति कहते हैं, जो जड़ माना जाता है। यानी कि जैसे किसी का शैडो है, वो आदमी कांस्टेंट है तो उसका शैडो कांस्टेंट है, और वो जब भी मूव करता है तो उसका शैडो भी मूव करता है। यानी कि उसके शक्ति से उसका जो छाया है वो मूव करती है। ठीक है, तो इसी तरह चेतन स्वरूप ब्रह्म जब प्रकृति में प्रवेश करता है, तभी प्रकृति में मूवमेंट, रिएक्शंस शुरू होते हैं। अदरवाइज प्रकृति जो है वो जड़ है। ठीक है, तो प्रकृति में पहले तीनों गुण का प्राकट्य हुआ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये प्रकृति का गुण है, ये पहले से ही है, आदि से है। ये कभी ऐसा नहीं कि ये सृष्टि हुआ, ये सारा पहले से ही है, इस तरह से है। ओके, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में यही है, यही से सृष्टि हो रहा है, फिर विलीन इसमें हो रहा है, इसी गुण में, फिर वहीं से सृष्टि हो रहा है, फिर उसी में विलीन हो रहा है। ये सूक्ष्म तत्व है, ये तीनों गुण जो है ये सूक्ष्म तत्व है। ठीक है, तो ये पहले तीनों गुण प्रकट हुए। अभी तीनों गुण में, हर एक गुण में जो है परमेश्वर व्याप्त है, जो चेतन स्वरूप ब्रह्म है वो व्याप्त है। इसलिए हर जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो अपने आप में जीवंत है और कंप्लीट है। तो सत्वगुण में वो चेतन स्वरूप अपने आप को सत्वगुणी समझा, और रजोगुण में वो चेतन स्वरूप रजोगुणी समझा, और तमोगुण में वो चेतन स्वरूप तमोगुणी समझा। तो ये समझना ही इसको अहंकार बोला जाता है कि मैं तमोगुणी हूं, मैं सत्वगुणी हूं, मैं रजोगुणी हूं। तो ये अहंकार का प्रतीक माना जाता है। तो यहां पे थोड़ा सा वो जो गुणों का कैरेक्टर क्या है वो जानने की जरूरत है। तो वो जो प्रकृति में जो तीनों गुण हुआ, तमोगुण का जो स्वभाव है उसके नाम में है तम मतलब भारीपन, भारी, अंधकार, ये तमोगुण का प्रभाव है। हम पूरा ब्रह्मांड में देखते हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो सब कुछ अंधकारमय है, और उसमें सारे प्लैनेटरी सिस्टम है। तो ये तमोगुण का प्रभाव है, तमोगुण भारीपन है। ओके, तो तमोगुण भारीपन है। और रजोगुण जो है उसका नाम ही रज है। रज मतलब रक्त देखिएगा, रक्त शब्द से आया है। रक्त जो है वो बहुत मूवमेंट उसमें रहता है, गर्म रहता है। तो जो रजोगुण जो है वो कर्म प्रधान माना गया है। ठीक है, और उसके बाद जो सत्वगुण है वो सत्य यानी कि सत्य, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये सत्य स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप इसको माना गया। तो सत्वगुण जो है ज्ञान स्वरूप है, रजोगुण कर्म प्रधान है, और तमोगुण अंधकार यानी अज्ञान प्रधान है। तो ये तीनों जो गुण है एक प्रकृति का ही गुण है, प्रकृति का ही गुण ये तीनों है। ठीक है, तो अभी कैसे क्रिएशन होता है, देखिए पहले ये तीन गुण, पहले परब्रह्म परमेश्वर, उसके बहिरंगा शक्ति प्रकृति आया,
प्रकृति है, आया मतलब कि वो है, हम समझ रहे हैं क्यों आया, क्योंकि हमको समझना है, इसलिए हम सोच इस तरह से समझ रहे हैं कि उससे क्या आया, क्योंकि जब प्रलय में विलीन हो जाता है फिर जो क्रिएशन होता है उसको हम पकड़ सकते हैं, वहीं से हम शुरू कर सकते हैं कि कैसे हुआ। पर ये तो प्रलय और उत्पन्न ये कंटिन्यू चलता रहता है, तो ये उसका स्वभाव है। तो हम इसको समझने के लिए जहां से फिर से उत्पन्न होता है वहां से हम समझेंगे। तो परब्रह्म से ये बहिरंगा शक्ति और फिर परब्रह्म का श्वांश उसी बहिरंगा शक्ति में प्रवेश करती है, तो यहां पे तीनों गुण का प्राकट्य होती है। तो तीनों गुण का स्वभाव हमने समझा, अभी उससे क्या क्या निकलता है वो हम समझेंगे। तो तमोगुण जब भारीपन है तो उससे ये सारा पंच महाभूत प्रकट हुआ, तमोगुण से पंच महाभूत प्रकट हुए। तो कैसे प्रकट हुए, पहले हम एक एक गुण का पूरा समझेंगे, ठीक है। तमोगुण का पहले समझते हैं। तमोगुण वो भारी होने से वो पंच महाभूत का आवरण क्रिएट किया। तो वो पहले आकाश तत्व का क्रिएट किया, आकाश, क्योंकि पहले कुछ सूक्ष्म तत्व है, वो जो तमोगुण है पहले सूक्ष्म है और सूक्ष्म से वो अभी स्थूल बनने जा रहा है। तो पहले सूक्ष्म का जो है वो रूप आकाश आ गया, ठीक है। अभी आकाश सूक्ष्म के क्रिएट हो गया। अभी जब आकाश क्रिएट हो गया, खाली जगह रहा, खाली जगह जब रहा तभी उसमें शब्द क्रिएट हुआ। खाली जगह जो रहा, खाली जगह पे आप देखेंगे वहां पे शब्द उत्पन्न होता है। तो आकाश का जो विषय हुआ वो शब्द बन गया, ठीक है। अभी आकाश में वायु का प्रवेश हुआ, वायु, क्योंकि खाली जगह जब होता है तो वहां पे कुछ भी तत्व घूम सकता है, मूवमेंट आ सकता है। तो खाली जगह जब भी मूवमेंट करता है, स्थान मिलता है, तो वो जो मूविंग है वो वायु का रूप ले लिया। देखिए, अति सूक्ष्म से शांत स्वभाव आकाश में जब विकार उत्पन्न होती है तो वो वायु का रूप लेता है, ठीक है। तो वायु का जब रूप लिया तो वायु अति सूक्ष्म से थोड़ा सा स्थूल की तरफ गया है, ये सूक्ष्म दिखता नहीं है। तो ये जो है ये हमको स्पर्श का अनुभूति कराया कि मैं हूं, मैं जो हूं ये पूरा सूक्ष्म था, इससे मैं थोड़ा अनुभव में आता हूं। तो वायु आ गया, तो वायु आकाश के साथ अटैच्ड है, तो वायु में आकाश तत्व है। फिर वायु मूविंग करता है क्योंकि एनर्जी है उसमें, पुरुष तत्व है, तो इसलिए कभी ये जड़ जैसा नहीं रह सकता, ये मूविंग करतेगा। तो मूविंग में जब कोई चीज मूविंग गतिशील होता है तो उसमें हीट उत्पन्न होती है, गर्म उत्पन्न होती है। तो ये फिर अग्नि तत्व का प्रकट हुआ उसमें से, वायु में से। वायु मूवमेंट जब किया, गतिशील हुआ, तो उसमें विकार उत्पन्न हुआ, तो वो अग्नि तत्व को प्रकट किया। तो अग्नि, अभी आकाश पूरा सूक्ष्म था, उससे वायु, फिर अग्नि दिखने लगा, तो वो ज्योति का रूप है, तो वो ज्योति का रूप का विषय आ गया, क्योंकि वहां पे दृश्य हो गया वो, ठीक है। अभी अग्नि में आकाश भी है, वायु भी है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन जहां पे रहेगा वहां पे आग ज्यादा जलेगा, वायु तत्व। फिर अग्नि, अग्नि मतलब गर्म, जब भी आप यहां पे अनुभव कर सकते हैं, गर्म जब भी ठंडा होता है तब क्या होता है, उसमें से वाटर वेपर्स बनते हैं, ठीक है। तो गर्म जब भी ठंडा हुआ तो वो पानी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जल तत्व बन गया, ठीक है। तो वो जल तत्व और स्थूल हो गया अग्नि से भी। तो जल, तो वो रसना का स्वभाव उसमें आ गया कि जल को स्वाद ले सकते हैं, ठीक है। और जल में अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, ठीक है। अभी जल जो है वो तो तरल है, ठीक है। और जब जल ठंडा होने लगेगा और ठंडा होने लगा तो वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्मेशन हो गया जल। तो जल पृथ्वी तत्व में कन्वर्ट हो गया, जो कि पृथ्वी पूरा सॉलिड है, ठीक है। तो पृथ्वी जो तत्व है उसमें जल, ये जल भी है, अग्नि भी है, और वायु भी है, आकाश भी है। सारे तत्व जो 5 तत्व मिला के पृथ्वी बना, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉलिड फॉर्मेशन बन गया। ये जो सॉलिड फॉर्मेशन हो गया, ये एक रूप बन गया, एक रूप धारण किया। इसी रूप से, इसी सॉलिड तत्व से हमारे ब्रह्मांड का जो शरीर है वो निर्माण हुआ, यानी कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 प्लैनेटरी सिस्टम ये निर्माण हुआ इसी तत्व से, ठीक है। तो वो क्या क्या है,
देखिए और एक बात समझनी है, जो पहला जो 3 गुण था उसमें से जो ये प्रकट हुए, इस पहले 3 गुण सेपरेट था, फिर जो उसमें से सब जो ये प्रकट हो रहे हैं इसमें तीनों गुणों का मिक्सचर आ रहा है। पहले तीनों गुण सेपरेट था, ये जो क्रिएट हो रहे हैं इसमें तीनों गुणों का मिक्सचर आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये प्लानिटरी सिस्टम क्रिएट हुआ, तीनों गुण से 3 अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, जो जो जहां पे लोग रहेंगे। ठीक है, यहां पे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का प्रवेश होता है। ये हम क्रिएशन में कभी पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, क्रिएशन के पार्ट से, अभी हम गुणों की पार्ट से एंगल से हम इसको समझेंगे। तो ये जो प्लानिटरी सिस्टम क्रिएट हो गया, इसमें रजोगुण में भूलोक आ गया, ओके, और स्वर्गलोक आ गया सत्वगुणी लोगों के लिए, और पाताल लोक आ गया तमोगुणी लोगों के लिए। तो प्लानिटरी सिस्टम में सेंटर में भूलोक है, भू भुव स्वह तप जन महर सत्यलोक, ओके, ये आ गया ऊपर, और नीचे और स्वर्गलोक भी है, और नीचे आ गया भूलोक के नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसतल महातल पाताल। ठीक है, ये नीचे हो गया प्लानिटरी सिस्टम, और ऊपर हो गया भू भुव स्व जन तप मह सत्य, ये हो गया। तो ऊपर का हो गया, ये मिला के टोटल 14 प्लानिटरी सिस्टम बन गया। तो उसमें हम जहां पे रह रहे हैं ये भूलोक में हम रह रहे हैं, भूमंडल में। ओके, तो पृथ्वी सब है, पृथ्वी तत्व में सारे लोक आते हैं, हम जहां पे रह रहे हैं वो भूमंडल है, भूलोक है। ठीक है, ये रजोगुणी लोगों के लिए बनाया गया, ये रजोगुणी लोगों के लिए बनाया गया। तो हम जो जीव है हम स्पेशल रजोगुणी है, पर आपको याद है मैं थोड़ी देर पहले बोला कि सारे गुण जो है तीनों गुण अलग अलग थे और ये सब में व्याप्त हो गए। तो रजोगुण में भी तीनों गुण है, यानी कि सत्वगुण है और तमोगुण है, पर ये रजोगुण प्रधान है। जो मानव शरीर है या बाकी जो जीव है वो रजोगुण प्रधान है। ठीक है, और इसमें 84 लाख योनि बने, योनि मतलब स्पीसीज, अलग अलग 84 लाख सारे मिले के पूरा ब्रह्मांड में, जो के देवलोक से मिला के, भूलोक से मिला के, पाताल लोक मिले, सभी मिला के 84 लाख योनियां है। ठीक है, तो इसमें उसी गुण से, चेतन स्वरूप होने से, उसी गुण से ही सारा जीवों का प्राकट्य हुआ। प्लानिटरी सिस्टम तमोगुण से बना और जीवों का भी उसमें प्रवेश हो गया। ये हम क्रिएशन में जीव के बारे में और बाकी चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे तमोगुणी तक का सारा सृष्टि हो गया और बाद में हम इसका स्वभाव समझेंगे। अभी रजोगुण, ठीक है, रजोगुण जो है ये कर्म प्रधान है। ठीक है, कर्म करने के लिए बुद्धि चाहिए रहता है, और सत्वगुण जो है वो ज्ञान प्रधान है। ठीक है, तो सत्वगुण से ज्ञान इंद्रियां, इसको अनुभव करने के लिए ये जो पंच महाभूत का जो सृष्टि हुआ, जो ज्ञानेंद्रियां सृष्टि हुआ, शब्द स्पर्श ज्ञान, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 उसका विषय बना, ये इसको अनुभव करने के लिए ज्ञान इंद्रियां बन गया। ठीक है, जैसे शब्द का कान, और स्पर्श का त्वचा, और रूप का नेत्र, और जल का रसना जीव, और फिर गंध का नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां बन गया। ये और एक मन बना कि इसको समझने के लिए, ये सत्वगुण से क्रिएट हुआ। सत्वगुण से ज्ञान इंद्रियां, क्योंकि ज्ञान प्रधान है इसलिए ज्ञान इंद्रियां इससे क्रिएट हुआ। रजोगुण से बाहरी परत क्रिएट हुआ, यानी कि भूतत्व क्रिएट हुआ, और सत्वगुण से ज्ञानेंद्रियां क्रिएट हुआ, और रजोगुण कर्म प्रधान होने से जो कर्म इंद्रियां हैं वो क्रिएट हो गया। ठीक है, कर्म का रजोगुण से कर्म इंद्रियां ठीक हो गया, बन गया, और कर्म इंद्रियों को चलाने के लिए बुद्धि भी रजोगुणी हो गया। ये बुद्धि भी रजोगुणी माना जाता है बुद्धि को, पर वो बुद्धि जब सत्वगुणी होता है तभी जाके आदमी को मुक्ति मिल सकता है, और जब तक बुद्धि कर्म के साथ लगेगा तो वो रजोगुणी बोला जाएगा। तो ये तीनों गुण से इस तरह से सृष्टि हो गई। किसकी सृष्टि हो गई? पूरे ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड के अंदर जो जीव है उनके शरीर का निर्माण हो गया। ठीक है, ये शास्त्र के हिसाब से इस तरह से हो गया। अभी ये तीनों गुण जो है हमको कैसे नचाता है, हम में कैसे, शरीर में कैसे प्रकट्य दिखा, उसका स्वभाव कैसे दिखता है, ये तो हर कोशिका में भी आ गया।
हर हर छोटे छोटे कण कण में भी ये तीनों गुण व्याप्त हो गया। तीनों गुण ने हर कण, छोटे छोटे कण बना और वो हर कण जोड़ जोड़ के पूरा प्लानिटरी सिस्टम और शरीर जीव सब कुछ बना दिया। ठीक है, अब ये हर कण में भी इसका स्वभाव प्रतीत होता है। तो जानेंगे ये तीनों गुण का स्वभाव कैसे शरीर पर आता है। तो सत्व गुण जो है हमने जाना कि ये ज्ञान प्रधान है। तो ये तीनों गुण ऐसा है कि कभी रजोगुण अगर ज़्यादा होगा किसमें तो वो कर्म प्रधान दिखाई देगा, बाकी दो गुण उसमें दबा हुआ रहेगा। कभी तमोगुण अगर किसी में ज़्यादा है तो वो अज्ञानता, आलस्यता, भारीपन दिखाई देगा, बाकी दो गुण थोड़ा डाउन रहेगा। और किसी में सत्व गुण है तो वो ज्ञान प्रधान दिखाई देगा, बाकी दो गुण उसमें कम रहेगा। तो इस तरह से स्वभाव दिखता है, हम परख सकते हैं कि ये आदमी कैसा गुण का है, कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो सत्व गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हर शब्द आप बराबर ध्यान पे सुनिएगा और आप इसे याद कर रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सत्व गुण जब भी आता है तो वो ज्ञान प्रधान है। आदमी में ज्ञान कैसे आता है, मतलब वो उसको दान, जो अच्छे कर्म होते हैं ना वो सब करता है, दान करता है, पुण्य करता है। और भगवत लाइन में, भगवत मतलब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, स्वरूप क्या है, इस सब के बारे में जानने की इच्छुक रहता है। ठीक है, तो इस तरह से सत्वगुण आदमी का भाव रहता है। और सत्वगुण आदमी कैसे खाता है, उसका खान पान भी सादा रहेगा। जब कोई हल्का चीज़ को जानने की कोशिश करेगा, यानी कि प्रकृति से बाहर की चीज़, अंदर की चीज़ को जब जानने की कोशिश करेगा, पुरुष की तरफ यानी कि चेतना की तरफ जाएगा, आत्मा की तरफ जाएगा, प्रकृति को अवॉइड करके आत्मा की तरफ जब जाएगा तो उसका सारा स्वभाव न्यूट्रल रहेगा, प्राकृत्य नहीं रहेगा। इसलिए वो चेतनत्व की बात करेगा, ज्ञान की बात करेगा, आत्मा की बात करेगा और अच्छा कर्म करेगा। और उसका भोजन भी हल्का रहेगा, मित आहार जो कहते हैं, सात्विक आहार जो कहते हैं वो रहेगा, जिससे उसको भारी महसूस ना हो, जिसमें अहंकार ना हो, ना आए और जिसमें उसके मन शांत हो, वैसा भोजन वो करेगा, वैसा कर्म भी करेगा। बहुत मेहनत वाला कर्म नहीं करेगा, आसान सिंपल वाला काम करेगा, जो प्राप्त है उसी से खुश होने की कोशिश करेगा। ये सब उसमें सत्य गुण, सत्य की तरफ जाने की जो गुण है वो उसमें दिखाई देगा। ठीक है, ये भी उसका सत्वगुण का ही है। सत्वगुण अच्छाई का काम करेगा, पर वो गुण है। ठीक है, उसके बाद आया रजोगुण। रजोगुण कर्म प्रधान है, तो इसलिए कर्म में ज़्यादा उसका रुचि होगी कि ये हासिल करूं, वो हासिल करूं, एक संकल्प बनाऊं और फिर उसके पीछे प्रयत्न करूं, और जब हासिल हो जाए तो उसमें अहंकार आएगा और मैं, मेरा, ये सारा चीज़ उसमें आएगा। दान करेगा तो भी वो बोलेगा कि वो कुछ पाने के लिए मैं इसमें पुण्य कमाऊंगा, मैंने दान किया, मैं बड़ा दानी हूँ, इस तरह का उसमें भाव आएगा। तो उसका कोई निवारण नहीं है, बट वो गुण का प्रभाव है, वो गुण का प्रभाव है। तो वो भोजन भी उस तरह से करेगा जिसमें उसको अहंकार, दंभ आए, मतलब तेल मसाला ये सारा चीज़ खाएगा, जो भारीपन लाए वैसा चीज़ खाएगा, उसके शरीर को जो ताकत दे, जो अच्छा लगे वैसा खाना खाएगा, वैसा कर्म करेगा और बातें भी वैसा करेगा। ये अच्छा है, ये ज्ञान है, वो बेकार है, ये सब ज्ञान की बातें भी करने लगेगा रजोगुणी आदमी। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ये शास्त्र कहता है, कुछ भी शास्त्र को अनप शनप बना के भी पेश करके लोगों को अपनी तरफ खींचेगा, लीडरशिप का अपने आप को लीडरशिप जैसा काम करेगा। तो इस तरह से रजोगुण का प्रभाव होता है। और फिर तमोगुण, ये अज्ञान है तो भारीपन रहेगा, तो इसका भी जो होगा वो आलस्य, प्रमाद, ये सब इसमें आता है। मतलब बातें भी करेगा तो नफरत वाली बातें करेगा, नेगेटिव वाली बातें करेगा, और किसी के साथ झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा और गाली गुलौज ये सब आता है। ज्ञान की बातें दूर रखेगा अपने से, कर्म भी नहीं करेगा और अपने को बोलेगा कि जो मिला उसी से रहेगा, कुछ
कर्म भी नहीं करेगा, ज्ञान भी नहीं प्राप्त करेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। और उसका भोजन भी वैसा गरिष्ठ रहेगा, अपवित्र मांसाहार ये सब जो है मार मूर के खाने का, हिंसा करके पोषण करने का, वो सब वृत्तियाँ उसमें रहेगी। वो अगर कुछ तप भी करेगा या दान भी करेगा, वो ऐसा करेगा कि दूसरे को हानि पहुँचे, वैसा वो यज्ञ करेगा। दूसरे को हानि पहुँचे वैसा यज्ञ करेगा। दान करेगा तो उससे उसको मिलना चाहिए वैसा करेगा। मतलब उल्टा तो अज्ञानवश करेगा, जो कि विरोधाभास है, आत्मा के विरोधाभास का काम है, वैसा उसमें प्रतीत होगा। पर उसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो व्यक्ति जो है उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्लेप है। ये प्रकृति बहिरंगा शक्ति का ही गुण प्रकट हो रहा है, ठीक है। और ये गुण तो गुण है, और ये गुण भी आवश्यक है। ये गुण से ही सारा सृष्टि हुआ है। ये गुण अगर नहीं रहेगा तो सृष्टि भी नहीं रहेगा, रूप भी नहीं रहेगा। तो ये गुण का स्वभाव सृष्टि के लिए है और इसका प्रभाव दिखाई भी देगा। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, नफरत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये गुण का प्रभाव है। ये गुण नहीं रहेगा तो सृष्टि भी नहीं हो पाएगी। तो ये दिखाई देते हैं, हम उसको अलग भाव में ले लेते हैं कि ये गंदा है, ये अच्छा है, ये खराब है। पर ये तीनों गुण समान है, क्योंकि तीनों गुण में अहंकारी है। मैं सत्वगुणी हूँ, मैं रजोगुणी हूँ, मैं तमोगुणी हूँ। ये तीनों अहंकार का प्रतीत है। जो पुरुष है वो प्योर गुणातीत रहता है, उसमें ये तीनों गुण नहीं रहते हैं। ये प्रकृति का गुण है और ये प्रकृति का गुण का स्वभाव दिखाई देगा। इससे विचलित नहीं होना चाहिए। इससे विचलित वो होता है जब उसको आशा रहता है इससे कुछ मिले, पर वो जब उल्टा मिलता है तब वो विचलित रहता है। ये गुण से मुझे ये मिल रहा है। तो ये प्रकृति के गुणों से जो विचलित नहीं रहता है वो स्थित प्रज्ञा कहलाता है। तो इस तरह से ये तीनों गुण का प्रभाव हमारी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देता है, हर किसी में दिखाई देता है। चाहे वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी कोई बड़ा बन जाए, वो दिखाई दे बाहर से चकाचक, शांत, ये वो सिस्टमेटिक, पर ये तीनों गुण से ही सब कुछ हो रहा है। तीनों गुण के बगैर और कुछ अलग है ही नहीं। ये शरीर उससे बना है, जैसे शरीर का स्वभाव है बीमार हो जाना, शरीर से बदबू आना, शरीर का जो जो नेचर है वो सब होना, ये सब में है। चाहे वो देवता हो या अप्सरा हो या कोई भी हो, सब में ये गुण है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये जो प्रकृति का तीनों गुण का है, ये सब में है, सब में है। जब तक वो अपने स्वरूप यानी कि भगवत शरणागत नहीं हो जाता, तब तक ये सारे गुण प्रतीत होंगे। जब वो पूर्णतया पुरुष के शरण में चला जाएगा, अपने स्वरूप के शरण में चला जाएगा, तब ये गुण शांत हो जाएंगे। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि मम माया, ये माया मेरी है, ये मेरी बहिरंगा शक्ति है। ओके, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते। जो मेरे शरण में आएगा, माम एव, केवल मेरे ही शरण में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में जो जाएगा, मैं माया से उसको वो मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि माया उनकी है। वो अगर छाया शक्ति को बोलेंगे हट जा, तो छाया शक्ति हट जाएगा, ठीक है। वो वहीं पे है, वो तुम्हारे हमारे शरीर के अंदर, वो प्रकृति का जो आवरण है उसके अंदर वो विद्यमान है। वो निर्लेप है, वो सिर्फ शक्ति दे रही है, सिर्फ शक्ति प्रदान कर रही है माया को, ताकि ये सारी सृष्टि चलता रहे। पर जब जीव व्याकुल होके उसके शरण में जाएगा, तो भगवान भी सहस्र हाथ बढ़ाकर उसको गले लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से केवल शरणागति, भगवत शरणागति से ही हम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लड़ना चाहेंगे तो वो व्यर्थ होगा, क्योंकि लड़ेंगे तो ये तीनों गुण के अंदर ही तो हम लड़ेंगे। यही गुण का प्रभाव भी दिखाई देगा। रजोगुणी होकर लड़ेंगे या तमोगुणी होकर लड़ेंगे या सत्वगुणी होकर लड़ेंगे भी तो इसी गुण से लड़ेंगे, और ये गुण को हम खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए जिसका वो गुण है वही खत्म कर सकता है, हमारा गुण नहीं है, क्योंकि हम
उस परम चेतना का अंश है। हम पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, क्या हम पूरा सृष्टि चलाते हैं? नहीं, हम उस सारे कण कण मिलके वो सृष्टि को पकड़ के रखा है। सारे कण कण है और हर एक कण एक स्वरूप है, एक शरीर है। हम भी उसमें से एक है। ये पृथ्वी भी एक शरीर है, ये सूर्य भी एक शरीर है, उसमें अनंत जीव है और वो सब छोटे छोटे कण हैं। तो हमारा वो हम में वो सक्षम नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी मायाधीन है, माया के अंडर में है हम। और जो मायाधीश है उसके हाथ में ये सारा है। एक होता है मायाधीन, मायाधीश। तो इसमें फर्क है, ये समझना जरूरी है। व्यर्थ का प्रयत्न, अहंकार छोड़ना होगा, तभी जाके हमारा कल्याण हो सकता है। हम अगर करोड़पति है, अरबोपति है, हमारे पास सारा फैसिलिटीज है, हम चाहते हैं ये मिले वो मिल जाएगा, ये मिले ये मिल जाएगा, जो चाहे हम हासिल कर सकते हैं। पर ये सब वो तीनों गुण के अंदर रहेगा, उसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। आपको समझना चाहिए, वो जो भी हम करेंगे तीनों गुण के प्रभाव से करेंगे। अगर आपका रजोगुण ज्यादा हो गया है तो आप लीडरशिप कर रहे हैं, तमोगुण ज्यादा हो गया तो आप खराब कर्म कर रहे हैं, सत्वगुण ज्यादा हो गया तो आप ज्ञान बांट रहे हैं। तो ये तो गुणों का है, तुम्हारा क्या है? तुम तो स्वरूप हो, तुम तो दृष्टा हो। ओके, हम तो आत्मा है, सूक्ष्म है, जो दिखाई भी नहीं देता है। तो यानी कि अहंकार का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसने जिसने बनाया, अगर मन उन्होंने दिया है तो उस मन से उस परमेश्वर को ही प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे वह कृपा करके हमको माया से मुक्त कर देगा, गुणों से परे कर देगा। तब हम गुणातीत कहलाएंगे। जब गुणातीत हो जाएगा तो ये सारे गुण अतीत हो जाएगा। तो हम रहते हुए भी संसार में हम मुक्ति का अनुभव करेंगे। ये सारे गुण रहेगा, फिर भी हमारे ऊपर वो प्रभाव नहीं रहेगा, हम विचलित नहीं होंगे। गुणों का जो स्वभाव दिखता है वो हमें नहीं दिखेगा। तीनों गुण के परे होकर हम सदा उस परमात्मा के शरण में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे सदा।